अब दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.4 का ही प्रश्न पहले का तीसरा सॉल्व करेंगे। इसे हमें विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर ये दो समीकरण दिए गए हैं। तो इन समीकरणों में हमें क्या करना है, चर राशियों को एक तरफ लेना है और अचर राशियों को दूसरी तरफ। तो चर राशियाँ कहलाती हैं एक्स और वाई वाली राशियाँ, और बिना एक्स और बिना वाई वाली राशियाँ कहलाती हैं अचर राशियाँ। तो हम एक समीकरण और दो समीकरण इनको देखेंगे यहाँ पर। तो चर राशियों को इसी तरफ रखेंगे बराबर के, और अचर राशियों को उस तरफ। तो यहाँ देखेंगे हम, तो चर राशियों को एक तरफ रखेंगे 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर के उस तरफ भेज देंगे माइनस के 4 को, तो ये हो जाएंगे प्लस के 4। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब ये देखेंगे हम, तो इसमें जो 2y है बराबर के इस तरफ ले आएंगे हम, तो 9x प्लस के 2y बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे, बराबर के उस तरफ बचेंगे 7। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब इन दोनों समीकरणों को पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर आगे यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x के मानों को बराबर कर लेते हैं या हम y के मानों को बराबर, क्योंकि x के मानों को बराबर कर लेंगे तो वो कट जाएंगे, y का मान बचेगा, फिर y का मान निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर x के मानों को बराबर कर लेते हैं हम। यदि हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो 9x हो जाएगा, ये 9x यहाँ पर है ही है। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देते हैं। हमें यहाँ पर x के मान को विलुप्त कर देना है, विलोपित कर देना है, तो y बस बचेगा, फिर y का मान आ जाएगा। y का मान हम यहाँ पर समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 का गुणा 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 का गुणा 5y में करेंगे तो हो जाएगा 15y बराबर 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 12। इस समीकरण को हम इसी के नीचे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। 9x माइनस 2y बराबर 7। अब हमें यहाँ पर x के मानों को विलोपित करना है, तो दोनों ही यहाँ पर प्लस के हैं 9x 9x, तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो ये विलोपित नहीं होंगे, इसीलिए हम घटा देंगे यहाँ पर, घटाने पर। तो घटाएंगे तो जो नीचे वाला समीकरण है इसकी जो प्लस की संख्याएं होती हैं वो माइनस की हो जाती हैं, और जो माइनस की होती हैं वो प्लस की हो जाती हैं। तो यहाँ पर 9x प्लस के हैं, ये हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस का चिन्ह है, ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर ये प्लस की संख्या है, ये हो जाएगी माइनस की। तो प्लस के 9x माइनस के 9x कट जाएंगे, प्लस के 2y हैं ये, अब ये जो चिन्ह बदल गया, तो माइनस के 15y में से प्लस के 2y घट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 13y बराबर 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। y के साथ गुणा में है माइनस के 13, तो माइनस के 13 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे हम। तो यहाँ पर y बराबर 5 बटे माइनस के 13 बराबर को उस तरफ जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, माइनस के 5 बटे 13, ये माइनस ऊपर हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा y का मान। अब हम यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं, तो ये y का मान हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इंटू y की जगह पर y का मान माइनस 5 बटे 13, माइनस 5 बटे 13 बराबर में कितना है 4, तो बराबर में 4, यहाँ पर बराबर में 4। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3x ज्यों के त्यों, माइनस के 5 का गुणा होगा माइनस के 5 में, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, 5 का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 25 बटे में कितना है 13 ज्यों के त्यों, बराबर में 4 भी ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर प्लस के 25 बटे 13 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे हम, तो इस तरफ बचेगा 3x, प्लस के 25 बटे 13 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे,
माइनस के 25/13। ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, ध्यान देना आप। अब यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, 1 और 13 का 13। इस तरफ ये 3x चल ही रहा है, 1 का भाग 13 में देंगे तो 13 आया, 13 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। माइनस का चिन्ह लगाया, 13 का भाग 13 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। एलसीएम इस प्रकार आपको करना है, 3x बराबर 52 में से 25 घटा दिया तो कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 27/13। 3 इस तरफ गुणा में है, बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो 3 भाग में पहुँच जाएगा, तो x बराबर 27/13 और भाग में ही पहुँच जाएगा ये 3, तो 3 का भाग देंगे 27 में तो कितना हो जाएगा, 3 का भाग 27 में देंगे तो 3 नाम 27 तो 9 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 9/13। तो ये आ गया हमारा विलोपन विधि से x का मान और y का मान, तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। अब हम यहाँ पर इन्हीं दोनों, ये तो हमने सरल करके इस प्रकार ले आए थे, अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो यहाँ पर अब प्रतिस्थापन विधि से, ये विलोपन विधि है यहाँ तक, ये विलोपन विधि है। अब प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से तो यहाँ पर समीकरण 1 देखेंगे, समीकरण 1 है ये, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 3x - 5y बराबर 4 है ये, 3x, तो माइनस के 5y को बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस के 5y हो जाएंगे, उस तरफ जाएंगे तो इस तरफ पहले से है 4 और ये माइनस के 5y बराबर को उस तरफ गए तो प्लस के 5y हो गए। अब x बराबर, अब 3 को भाग में पहुंचा देंगे तो 4 + 5y/3, इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। देखेंगे समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है और समीकरण 3 वो आ गया। ये हमने शर्त समीकरण 1 से ली है प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किया है ये अपन ने। अब यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इस x की जगह पर जो ये x है, इस x की जगह पर x का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 कितना है, 9x - 2y बराबर 7। तो 9 × x की जगह पर x का मान कितना है, 4 + 5y/3, 4 + 5y/3, तो 9x हो गया, ये 9 है, ध्यान देना आप, -2y बराबर 7 ज्यों का त्यों, -2y बराबर 7 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर देखेंगे हम 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। अब इस 3 का गुणा कर देंगे हम ब्रैकेट के अंदर, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, प्लस 3 का गुणा 5y में करेंगे तो हो जाएगा 15y, माइनस के 2y ज्यों के त्यों बराबर में 7 भी ज्यों के त्यों। तो यहाँ पर 15y में से 2y घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 13y, प्लस के 12 को बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएंगे -12। अब यहाँ पर देखेंगे -12 में से प्लस के 7 घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे -5, y बराबर 13 गुणा में है y के साथ, 13 को बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे। तो y का मान कितना आ गया हमारा, -5/13। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं इस y की जगह पर, तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 3 में मान रखेंगे हम, तो समीकरण 3 है ये, x बराबर 4 + 5y/3, तो यहाँ पर त्रियक गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x बराबर 4 + 5y, तो यहाँ पर 4 + 5y, तो y की जगह पर हमें y का मान रख देना है -5/13। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 4 ये ज्यों का त्यों,
प्लस के 5 का माइनस के 5 में गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस के 5 गुणे 5 25 बटे में 13 ज्यों के त्यों। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अब हम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पर 13, तो 13 आया एलसीएम। इस तरफ ये 3x ज्यों का त्यों रहेगा। 13 आया एलसीएम, 1 का भाग 13 में देंगे तो 13 आया, 13 का गुणा 4 में होगा तो 52 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह, 13 का भाग 13 में देंगे तो 1 आया, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 ही यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 52 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा 27 और बटे में 13 ज्यों के त्यों। अब 3 ये x के साथ गुणा में, तो 3 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 3 पहुंच जाएगा भाग में, तो x बराबर 27 बटे 13 और ये 3 भी भाग में आ जाएगा, तो 3 भी ये भाग में आ गया तो 1/3 लिख लिया हमने। 3 का भाग 27 में देंगे तो 9 बार जाएगा, तो यहाँ पर 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 और बटे में 13 ज्यों के त्यों। तो यहाँ पर x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। तो ये प्रतिस्थापन विधि से दोनों आंसर हमारे आ गए। और ये यहाँ पर विलोपन विधि से हमारे दोनों आंसर आ गए। y बराबर -5/13, x बराबर 9/13। आप देख सकते हैं x के मान प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से सेम टू सेम आए हुए हैं, उसी प्रकार y के मान भी सेम टू सेम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं y का मान यहाँ पर भी -5/13 और यहाँ पर भी -5/13। इसी प्रकार x का मान 9/13, x का मान 9/13। तो इस प्रकार आपको जो प्रश्नावली 3.4 है उसका प्रश्न पहले का तीसरे को सॉल्व कर लेना है। विलोपन विधि से, विलोपन विधि है यहाँ तक, फिर प्रतिस्थापन विधि। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल कर दिया है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।